इस वृंदावन में एक बार मीराबाई आई। मीराबाई जब आई तो एक संत जी की बड़ी ख्याति थी वृंदावन में। तो मीरा जी संत जी से मिलने चली गई। यमुना के तट पर उनकी कुटिया थी। पहुंच गई मीरा। बाबा बाबा दर्शन दो। तो बाबा के शिष्यों ने कहा, बाबा मीराबाई आई है आपसे मिलने। तो वो साधु बोले कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता, मैं ब्रह्मचारी साधु हूं, मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता, मैं पुरुष हूं, वो स्त्री। चेलों ने आकर बताया बाहर कुटिया पर, और कुटिया में अंदर बाबा थे, बाहर मीरा थी। अंदर की आवाज मीरा सुन रही थी बाबा की, साधु की, और मीरा की आवाज साधु सुन रहे थे। तो चेले ने आकर बोला कि हमारे गुरुजी, हमारे साधु जी किसी महिला से नहीं मिलते, वो महिलाओं से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने पूछा कि क्या तुम्हारे साधु जी पुरुष हैं क्या? तुम्हारे बाबा जी पुरुष हैं क्या? आवाज तो मीरा की जा ही रही थी। चेला ने जाके फिर गुरुजी से पूछा कि मीरा पूछ रही है कि क्या आप पुरुष हैं? तो बाबा जी ने कहा हम पुरुष हैं, इसलिए तो स्त्रियों से नहीं मिलते। चेला ने आकर बोला मीरा हमारे गुरुजी पुरुष हैं, इसलिए स्त्रियों से नहीं मिलते, ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं। मीरा जोर जोर से हंसने लग गई। वाह रे बाबा, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है, तो दूसरा पुरुष कब से आ गया रे इस वृंदावन में? तो दूसरा पुरुष कब से आ गया? ये बात जब मीरा ने कही तो बाबा ने सुनी, और जैसी साधु ने सुनी तो साधु कुटिया से निकलकर मीरा के चरणों में गिर पड़े कि तुम कौन हो देवी? इस विचारधारा को, इस श्रेष्ठ उत्तम विचारों को रखने वाली देवी तुम कौन हो? मैं कृष्ण की दासी हूं बाबा। सुना था तुम बड़े भक्त हो, बड़े भगवान के निकट हो, सो तुम्हारा दर्शन करने चली आई। पर तुम तो पुरुष निकले। मैं तो कृष्ण की गोपी से मिलने आई थी। इस धाम में तो जितने साधु हैं, जितने भक्त हैं, ये सब कृष्ण की दासी हैं, ये सब कृष्ण के दास हैं। और दास दासी भी गोपी भाव की दासी। बात समझ में आई? अब वो साधु अभिमान शून्य हो गए, और वो भी भगवान के प्रेम में गोपियों की तरह भाव रखते। कभी फिर उन्होंने पुरुष का भाव नहीं रखा। और एक बात आखिरी इस पूरे विषय की, गोपियां कौन हैं जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं, खुद का अस्तित्व मिटा चुकी हैं, उन्हें बस एक स्मरण है कृष्ण। वो कौन है, कहां से आई हैं, कौन घर में है, कुछ याद नहीं है। जब तक मैं हूं, मैं मतलब मुझे मेरा ज्ञान है, तब तक भगवान नहीं है। और जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मुझे मेरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। प्रेम गली यति सांकरी, जामे दो न समाए। कितना महत्व रखते हैं कृष्ण आपके जीवन में।
कितना महत्व रखते हैं भगवान आपके जीवन में? बताओ, आप कितना महत्व देते हैं भगवान को? बोलो, आप कितना महत्व देते हैं और गोपियों ने कितना महत्व दिया? दोनों में अंतर कर लिया जाए। बताओ, आपके जीवन में कृष्ण का कितना महत्व है? क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? यही सवाल गोपियों से पूछा गया, क्या है कृष्ण आपके लिए? गोपियों ने उत्तर दिया कि कृष्ण हमारी श्वास है। जैसे श्वास के बिना, प्राण के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे कृष्ण हमारे कौन हैं? बोलो, प्राण है, श्वास है, ऑक्सीजन है, ये है कृष्ण। लेकिन आज के युग में बताओ कि कौन कृष्ण को प्राणों की तरह या श्वासों की तरह या ऑक्सीजन की तरह महत्व दे रहा है? तो अभी हम गोपियों से कितने दूर हैं, है ना? अभी हम गोपियों से बहुत दूर हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गोपियों तक पहुंचने के लिए करोड़ों जन्म हमें फिर लेने पड़ेंगे और भगवान से कहना पड़ेगा कि प्रभु आप हमें गोपियों की तरह बनाइए, ऐसा बनाइए कि आप फिर हमें कभी अपने से दूर ना करें। अभी हम भगवान के योग्य नहीं हैं भैया, बहुत दूर हैं, बहुत। अभी तो शुरू भी नहीं हुई भक्ति, अभी तो केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, पत्थर में भगवान है कि नहीं है। अभी तो हम श्योर नहीं हैं, कंफर्म नहीं है। अभी तो हम उस लाइन में खड़े भी नहीं हुए जिस लाइन से गोपियां इस मुकाम को पाई। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दूर है। गोपियों का प्रेम, गोपियां प्राण, जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मर जाती है पानी के बिना, उसके पास ऑप्शन नहीं है। आप लोगों के पास ऑप्शन है क्या? हे भगवान बस एक बेटा दे दो, हे भगवान बस पैसे दे दो, हे भगवान बस घुटनों का और कमर का दर्द ठीक कर दो, हे भगवान बहू के बस बेटा हो जाए, हे भगवान पोते का बढ़िया विवाह हो जाए, हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। बस आप लोग अभी इन इच्छाओं से ऊपर उठे ही नहीं। मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक जितनी बातें की वो सारी बातें उनके लिए हैं ही नहीं जो इच्छाएं लेकर के बैठे हैं। अभी तो तुम इच्छाएं पूरी करने और कराने में लगे हो। तुम उस भगवान के पुजारी हो जो भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे तो वो भगवान अच्छा है, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो तो वो भगवान बुरा है। आप उस भगवान के पुजारी हैं। लेकिन गोपियां उस कृष्ण की पूजा करती हैं जिस कृष्ण को वो अपना प्राण मानती हैं, प्राण को ही कृष्ण मानती हैं। तुम नहीं तो जीवन नहीं, तुम्हारे बिना कल्पना नहीं। इस मानसिकता की गोपियां,
गोपियां इसलिए तो कहती हैं, हे कृष्ण तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां कृष्ण के बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। हर क्षण कृष्ण, हर पल कृष्ण, यही है भक्त की आखिरी सीढ़ी। गोपी मतलब भक्तों में आखिरी सीढ़ी क्या है? भक्ति की अंतिम सीढ़ी क्या है? भक्ति की पहली सीढ़ी है नाम जपना, कृष्ण 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 राधे राधे राधे, ये पहली सीढ़ी। अंतिम सीढ़ी है गोपियों की तरह, गोपी। अंतिम सीढ़ी है भरत जी, भरत। भरत के ही आदर्श को गोपियों ने फॉलो किया। भरत जी, राम के भाई भरत। प्रेम की सीमा क्या हो सकती है? प्रेम क्या हो सकता है? भैया भरत जानते। प्रेम की चरम सीमा क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? भैया भरत के सामने अयोध्या का सिंहासन था, लेकिन उस सिंहासन को एक बार देखा तक नहीं, और राम के लिए नंगे पांव चित्रकूट चल पड़े। राम के सामने जब पहुंचे तो भैया पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे डंडा खड़ा खड़ा गिर जाता है, सीधा गिरता ना डंडा, ऐसे भरत जी खड़े सीधे राम के चरणों में जाके गिर पड़े। आप लोग मंदिर जाते हो तो भगवान को प्रणाम कैसे करते हो? बैठते हो, फिर लेटते हो। लेकिन भरत जी बैठे नहीं। आपको डर है चोट ना लग जाए, वैसे देखो भरत जी के भाव को आप फॉलो ना कर लेना कि खड़े खड़े गिर जाओ चोट लग जाए, बाद में कहो आपने बोला था तो हमने कर लिया। नहीं, ये बात कहने की नहीं है ना, बात समझो। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे कहे कि हमसे प्यार करो, हमसे प्यार करो, तो क्या कहने से प्यार होगा? नहीं। उसी तरह ये सब कहने की बातें नहीं है, ये तो अंदर का भाव है। ये जब भाव बनेगा तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। भरत जी राम के चरणों में गिर पड़े, खड़े खड़े सीधा चरणों में गिरे, सब छोड़ दिया। 14 साल अयोध्या में घुसे नहीं भरत जी राम के बिना। 25 किलोमीटर दूर अयोध्या जी से नंदीग्राम है, 20-25 किलोमीटर नंदीग्राम, वहां पे रहे भरत जी। वहां गौमूत्र में दलिया पका करके खाते हैं। गाय के गौमूत्र में 14 साल भरत जी क्या खाए? गौमूत्र में। ये लिखा है भागवत जी में, इसलिए बोल रहा हूं
नहीं तो लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं कि लोग गाय के मूत्र में कौन दलिया पकाता है भाई। हाँ, आप मजाक बना सकते हैं, लेकिन उस भाव तक पहुंचेंगे कैसे? भरत जी के त्याग को क्या जाने ये दुनिया। आप त्याग की बातें तो करते हो, पर भरत जी ने तो त्याग किया है। जिसने किया है और जिसने कहा है, तो कहना और करना तो जमीन आसमान का अंतर है। गोपियों की तरह प्रेम करना और गोपियों के प्रेम की व्याख्या करना, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। भरत जी के प्रेम की व्याख्या तो हो सकती है, लेकिन व्याख्या में शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भरत जी के संपूर्ण प्रेम की व्याख्या कर सके। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे से प्यार करती हो क्या? उत्तर दो सब मां, करती हो ना? आप अपने बच्चे से प्यार करती हो। अब आपका बेटा पूछे कि आप मेरे से प्यार करती हो मां? आप कहोगी हाँ। तो मां, तुम प्यार करती हो तो जरा दिखाओ कि तुम मेरे से कितना प्यार करती हो। अब बताओ, क्या आप अपने बेटे के इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? क्या दिखा सकती हो प्यार कि बेटा मैं तेरे से कितना प्यार करती हूं? मां की ममता पर, मां पर बहुत कवियों ने बहुत लाइनें लिखी, नहीं लिखी? मां पर हर कवि ने लगभग मां पर कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या आप बता सकती हो कि आप बेटे से कितना प्यार करती हो? है कोई शब्द तो बोल के बता दो। फिर जब मां के प्यार की व्याख्या नहीं हो सकती, तो भरत जी और गोपियों के प्यार की व्याख्या कौन कर सकता है इस धरती में? ये विषय ही अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन। भरत जी गौमूत्र में पका हुआ दलिया खाते हैं। 14 साल अयोध्या के किसी सुख को देखा नहीं, पत्नी का स्पर्श नहीं किया, सूख करके हड्डियां दिख रही हैं पूरी भरत जी के शरीर की। ऐसा प्रेम राम के लिए।